हेलो बच्चों, आप देख लेते हैं हम 11th क्वेश्चन चैप्टर नंबर 16 का। अ टीवी टॉवर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज़ 60 डिग्री। इसमें हमें फिगर दी हुई है, ये देखो, ये ए बी है, यानी कि ये एक टावर है, टीवी टावर है। इससे जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एक तो 60 डिग्री बन रहा है। फिर कह रही है 60 डिग्री से 20 मीटर अवे जाने पे एक और एंगल बन रहा है एलिवेशन 30 डिग्री का। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। एक तो ए बी हमें फाइंड आउट करना है और एक ये बी सी हमें फाइंड आउट करना है। ये समझ में आ गया बच्चों? चलो अब करते हैं इसको, क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। देखो, पहले हम लेंगे ए बी डी ट्राइंगल लेंगे, क्योंकि हमारे को अगर हम ए बी सी लेते हैं तो हमारे पास ना तो हाइट है ना बेस है, तो हम इसलिए पूरा वाला ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी में अब हमारे पास ये है ना हमारे पास, तो हम लेंगे tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा? ए बी। हमेशा हमें पता ही है कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ए बी अपॉन में बी डी। अब जो बी डी है वो बी सी और सी डी को मिला के बना है ना, ये बात आपको पता ही है। जब ये पूरा है तो ये इन दोनों को प्लस करके ही तो बनेगा, सी डी और बी सी को, है ना। तो यानी कि ए बी अपॉन में बी डी को हम कैसे भी लिख सकते हैं, 20 मीटर प्लस में सी बी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। tan 30 डिग्री क्या होता है? 1 अपॉन में √3। ए बी हमें पता नहीं है और हमारे को बी डी की वैल्यू क्या है? 20 प्लस सी बी है। अब इसी तरीके से हम ए बी की एक इक्वेशन बना लेंगे। ए बी को इधर रख लेंगे और इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करके 20 प्लस सी बी अपॉन में √3। इसे हम एक इक्वेशन मान लेंगे, यानी कि इसे हम ए बी मान लेते हैं। आगे करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि हमने इसे इक्वेशन क्यों माना है, उसी से सॉल्व करेंगे। अब हम लेंगे ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि ये छोटे वाला ट्राइंगल। इसके अंदर हम tan 60 डिग्री लेंगे, क्योंकि ये एंगल हमारा 60 डिग्री का है। tan 60 डिग्री लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है हमें पता ही नहीं है, ए बी हमारे पास सिर्फ इक्वेशन है ना, तो हम ये इक्वेशन ही इसके अंदर पुट कर देंगे। और बी सी क्या है? हमारे बी सी हमारे पास है नहीं, तो बी सी को हम एज इट इजी लिख देंगे। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3। अब इसको हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये इधर आके √3 बी सी हो जाएगा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट से रूट कट जाएगा, 3 रह जाएगा, 3 बी सी 20 प्लस बी सी। अब ये बी सी इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यानी कि ये 2 बी सी बन जाएगा और 20 आ जाएगा। अब बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 20 अपॉन 2 10, है ना बच्चों? ये बात समझ में आ गई। अब इक्वेशन 1 में हम ये डालेंगे ए बी की वैल्यू बी सी की, और हमें ए बी भी फाइंड आउट हो जाएगा। क्या थी इक्वेशन में वैल्यू? 20 प्लस बी सी अपॉन में √3। तो बी सी की वैल्यू हमारी क्या आई है अभी? 10। 20 प्लस 10 अपॉन में √3। अब 30 अपॉन √3 है, इसे हम रैशनलाइज कर लेंगे। √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा? 30 √3 अपॉन में 3, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है और वो वैल्यू रह जाती है। आ गया क्या हमारे पास? tan √3। तो हम क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ द टावर क्या है हमारे पास? tan √3 मीटर, और विड्थ ऑफ द कैनल क्या होगी? 10 मीटर।